इस धर्म नहीं भाई, पर सेवा पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों का हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। असल में सभी धर्म परहित ही सिखाए हैं, अपना हित कोई नहीं सिखाया। अपना हित तो जब कतरे भी करते हैं, परहित कहाँ होता है। असल में अपना जब हित करेंगे तब आप दूसरों का अहित करेंगे। जिसमें दूसरों का अहित हो उससे अपना हित कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपना हित नहीं होता है, अपना भविष्य खराब होता है, अपना तकदीर खराब होता है, अपना आकबत खराब होता है, अपना परलोक बिगड़ता है। और जब परहित होता है तो उसमें दोनों का फायदा होता है। अब जैसे एक दुकानदार के यहाँ कोई गया सामान लेने, तो ये दुकानदार परहित कर रहा है, उसको जो जो चाहिए देता है, उचित दाम लेता है, सही माप तोल दे, ईमानदारी से दे, सेवा भावना से दे, तो उसका भी भला हुआ कि उसको जरूरत की चीज वहीं मिल गई, ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, और आपका भी हित हुआ कि 2 पैसा आपको मिला। उसी तरह से अब ये भौतिक जगत है, उसी तरह से आध्यात्मिक जगत में किसी को आपने मदद किया, उसकी जान बची, तो वो खुश हुआ, दुआएं देगा, आपको भी अच्छा लगा कि मैंने एक अच्छा काम किया। तो यही बोला गया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को दुख देने से बड़ा अधमता नीचता कुछ नहीं है। मान लीजिए कोई कमजोर है, लाचार है, हमारे सामने हम उसको दुख दे रहे हैं। बहुत से लोग तो अपने बूढ़े माँ बाप को ही चारपाई पर पड़े हैं डांटते हैं, बड़े बड़े बोलते रहते हैं, ये अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता, पड़े पड़े गंदा कर रहे हैं, कौन साफ करेगा, अपने कर लीजिए। उन्होंने तो नहीं कहा था जब तुम छोटे जन्म लिए थे तो कि अपना पैखाना अपने साफ कर लो, बार बार हक देते हो। लेकिन ये कहते हैं और उसी अफसोस में माँ बाप मर जाते हैं। बहुत से तो जीते जी खाना पीना नहीं देते हैं, जीते जी अपने औरत बाल बच्चों को देखते हैं। किसके हम बच्चे हैं वो भूल जाते हैं। माँ बाप ज़्यादातर इसीलिए मर जाते हैं जल्दी कि अपने जीवन में उन्होंने जो कमाया खाते रहे और सुख से जीवन बिताया, लेकिन जब बच्चों का समय आया तो उन्होंने सब भुला दिया। एक आदमी ने, उसका पोता इंजीनियरिंग कर रहा था, जब जब वो जाता था, आता था पैर छूने, ये कुछ न कुछ एक रकम मोटी सी देते थे आशीर्वाद के रूप में, वो ले जाता था। वो आता ही इसीलिए था कि कुछ मिलेगा। मेरी समझ से आशीर्वाद वाला कम उसको याद रहता था, अभी कुछ पैसा मिलेगा ये पता रहता था। लेकिन समय आया जब, तो उसने सब भुला दिया। वो उसी दादाजी से कड़क कर बातें करता है, एहसान जब बताते हैं ऐसा बोलता है। पोती मेडिकल पढ़ रही थी, वो भी जब आती थी जाने के वक्त बताती थी जाएंगे, तो उसको एक मोटी रकम देते थे। ऐसा नहीं है कि अपने पास ज़्यादा था, अपने पास भी नहीं था, लेकिन उसी में से देते थे कि है एक दिन पढ़ लेगी, इसको याद रहेगा कि हमको दादाजी देते थे। लेकिन समय पर उसने भी दिखा दिया कि वो भी अपने माँ बाप के साथ, वो तभी तक खुश है जब तक मिल रहा है। जब वो समय ख़त्म हो गया तो एहसान फरामोश, ऐसा एहसान फरामोश को क्या सज़ा देगा ईश्वर। असल में दादाजी से पूछें अगर भगवान की क्या सज़ा दें इनको, तो कहेंगे सज़ा मत दीजिए, माफ़ कर दीजिए। इसीलिए भगवान पूछते नहीं, उनको जो सज़ा देना है वो देते हैं। जिसने अन्याय किया अपने समय में वो अन्याय होगा। जिसने अपने माँ बाप के बड़ों के साथ अत्याचार किया, उसके बच्चों ने उसके साथ किया। पूरा घर बर्बाद होते हमने देखा है ऐसे। जब
घर नष्ट होता है तो ऐसे ही नष्ट होता है, किसी को पता ही नहीं लगता कौन कहाँ गया। इसलिए भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए, अच्छे रास्ते पर चलते रहना चाहिए, पता नहीं कब हमको कौन दिन देखना पड़े। जय हिंद, जय भारत।